ऑन करना पड़ेगा। ओटीजी ऑन पर। नमस्कार दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दिल्ली का हुमायूं का टॉम है। ठीक है, हुमायूं का टॉम। थोड़ा हुमायूं के बारे में जान लीजिए। हुमायूं क्या थे कि ऐसे राजा हैं हुमायूं कि इनका जब भी युद्ध हुआ है शेरशाह सूरी से तो ये हमेशा हारते रहे हैं। अब पूरा जीवन इनका भागते भागते वाला बीता है। आओ आगे, भागते भागते वाला बीता है। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी, आप पुराना किला दिल्ली के पास है, पुराने किला दिल्ली में है, वहाँ पे सीढ़ियों पे चढ़ते समय वहाँ से गिर के इनकी मृत्यु हुई थी। तो वहाँ पे इनकी एक कब्र है। लेकिन क्या है कि जो इनकी पत्नी थी हमीदा बानो क्या था कि वो वहाँ से उनकी कब्र उठाकर यहाँ पर 1570 में ये बन के तैयार हुआ है हुमायूं का टॉम। तो 1570 में इसको 7-8 साल लगा बनवाने में। और क्या है कि इसको बनवाने के बाद वहाँ से इनकी कब्र को उठाकर यहाँ पे लाया गया। यानी ये दिल्ली की जोरबाग, आप मेट्रो स्टेशन आएंगे तो वहाँ पे ये है। ठीक है, आप अगर दिल्ली में सर्वे करेंगे तो जितने भी मोनूमेंट हैं दिल्ली में, सबसे अच्छा मोनूमेंट यही है। अभी तक मैं भी जो जितना देखा हूँ, आप कुतुब मीनार गए, पुराना किला गए, लेकिन सबसे बढ़िया अगर आप देखेंगे तो यही मोनूमेंट आपको अच्छा लगेगा। इसका जो इंडो इस्लामिक कल्चर है ना, वो बहुत अच्छा यहाँ का है। उस समय लोग बता रहे हैं कि यहाँ से ईरान के जो वहाँ के वास्तुकला जो कलाकार थे, उनको लाके यहाँ पे एक ईरानी यानी फारसी जो है वहाँ के, उनको लाकर यहाँ पे एक ईरानी रूप दिया गया है। अंदर आप जाएंगे तो उसको पूरा बनाए दिखाया गया है। और क्या है कि इसको बनाते समय इसमें कई चीज़ें, इसमें आप जब आएंगे इंटर करेंगे तो इसमें 1 2 3 तीसरे गेट के पास आप आएंगे, इसके बाद है। और जो आगरा का ताजमहल है, कहते हैं आगरा का ताजमहल जो है इसी के उससे बना हुआ, इन्फ्लुएंस से बना हुआ है। क्योंकि आगरा का ताजमहल और इसका इसी का वो रूप है एक प्रकार से ताजमहल। तो ये एक ऐसा था कि आप जो ये वाला हुमायूं का टॉम है, ये एक ऐसा टॉम था कि जिसमें बाग का निर्माण किया गया है। तो इसमें एक ऐसा है कि जिसमें बाग, आप जब से क्या हो गया उसके बाद फिर कल्चर शुरू हो गया कि एक बाग, जैसे कोई भी टॉम बन रहा है तो उसमें एक बाग का निर्माण होता है। तो इसलिए इसमें पहला बाग का निर्माण किया गया था। और जब यहाँ पे क्या हुआ कि हुमायूं को यहाँ लाया, और यहाँ पे आप देखेंगे कि निजामुद्दीन औलिया जो उस समय नवरत्न एक थे, निजामुद्दीन, तो नवरत्नों नहीं, निजामुद्दीन क्या थे कि उस समय जो थे, तो उनकी भी कब्र वहीं पे बगल में बनी हुई है। और ये जो बना हुआ है यहाँ पर हुमायूं के साथ साथ उनके जो और भी साथी मतलब हैं, यहाँ पे लगभग 100 कब्रें हैं। और 100 कब्रों में क्या है कि हुमायूं की जो कब्र है वो अंदर है, एक कब्र है, बाकी सब बाहर बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे तो कई चीज़ें आपको बहुत मतलब आकर्षित करेंगी। जैसे यहाँ का जो बनाने का जो स्ट्रक्चर है, ये कम से कम पत्थर का है कि लाल बलुआ पत्थर। जो ताजमहल बना है वो वाइट संगमरमर है, और ये क्या है, लाल बलुआ पत्थर है, इसलिए भी थोड़ा सा ये आकर्षित करता है। उसके बाद चल रहा है ना, उसके बाद 1993 में इसको जब सब कुछ ख़त्म होने के बाद 1993 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देने का मतलब ये है कि अब इसको जो है, जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अब उसका ये संरक्षण उसी में है। ये अगर इसे विश्व विरासत स्थल अगर माना गया है तो कुछ ना कुछ तो इसमें देखा होगा, वर्ल्ड के लोग इसको बहुत ऑडिट किया होगा, जांच किया होगा, तभी दिया होगा। तो ये एक ऐसा, आप देखेंगे सामने पूरी बाग है, पूरी मतलब एक ऐसा टॉम बनाया गया जहाँ पे बाग का निर्माण किया गया था। तब से बाग का कल्चर पूरे आप देखेंगे, पूरे जो है जो मुग़ल काल है उसमें जितनी भी टॉम बनाई गई उसके बाद, इस टॉम के बाद, तो आप देखेंगे बाग का निर्माण किया गया है। और ये पहला बाग बना था। ठीक है, आप यहाँ के देख सकते हैं, इसका ऐसा लोकेशन है दिल्ली में बनाया गया है कि आप चारों तरफ देखेंगे तो पूरा बाग है, उसके बीच में ये जो है ये टॉम आपको मिलेगा। ठीक है, और कुछ बातें हैं, जैसे इसके अंदर क्या है कि जो इसमें आर्ट किया गया है, उसको आर्ट में क्या किया गया है कि इसमें आप देखेंगे इसमें ईरानी सभ्यता का यूज किया गया है, ईरानी कल्चर है इसमें। और थोड़ा बहुत इसमें